गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कविता, जिस कविता का नाम है परिश्रम। तो और इसके लेखक हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। है ना। तो क्या इसमें वो लिखे हैं और कविता के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं, हम लोग इसमें पढ़ा जाए। केवल मन के चाहे से ही, मन चाही होती नहीं किसी की। है ना। वो कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि केवल मन के चाहे से ही, मन चाही होती नहीं किसी की, बिना चले कब कहाँ हुई है मंजिल पूरी यहाँ किसी की। ठीक है। पहले पंक्ति में वो, है ना, वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन पहले हम लोग इसको अभी रिवीजन कर रहे हैं। है ना। तो फिर से हम लोग इसको एक बार और रिवीजन करते हैं। केवल मन के चाहे से ही, मन चाही होती नहीं किसी की, बिना चले कब कहाँ हुई है मंजिल यहाँ पूरी किसी की। है ना। फिर दूसरे पंक्ति में वो कुछ और कहना चाहते हैं, हम लोग पढ़ा जाए। पर्वत की चोटी छूने को, पर्वत की चोटी छूने को पर्वत पर चढ़ना पड़ता है। है ना। पर्वत की चोटी छूने को पर्वत पर चढ़ना पड़ता है, सागर से मोती लाने को गोता खाना पड़ता है। है ना। ये दूसरा पंक्ति है उनका। तो इसमें हम लोग इसका भाव समझते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। है ना। वो कहना चाहते हैं, मैं आप लोगों को इसका भाव पहले बता रही हूँ। केवल मन के चाहने से कभी किसी की मंजिल, मंजिल का मतलब समझते हो? मंजिल का मतलब जो जिस लक्ष्य में जाना चाहता है ना, जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, जिसका उद्देश्य है कि हमको ये चाहिए, हमको इस यहाँ तक पहुँचना है, हमको ये हासिल करना है, तो उसी के बारे में हमारे कवि जो हैं वो कह रहे हैं कि केवल मन के चाहे से, मन चाही होती नहीं किसी की। है ना। केवल मन में सोचने से कुछ भी नहीं होता। है ना। बिना चले कब कहाँ हुई है मंजिल यहाँ पूरी किसी की। बिना चले, किसी चीज को पाने के लिए, है ना, उस रास्ते पर चलना पड़ता है ना। जैसे कि मान लो कि तुमको कुछ खरीदना होता है, मैं अभी भाव बता रही हूँ, ठीक है ना, समझने के लिए इसका भावार्थक बता रही हूँ मैं। तो जैसे मान लो कि तुमको कुछ खरीदना हो, ठीक है, तुम्हारे पास पैसे नहीं हो, तो उसको तुम कैसे प्राप्त करोगे? उसको पाने के लिए तुम मेहनत करोगे। ठीक है। मेहनत करोगे। मनचाही का मतलब जो तुम्हारी इच्छा है, मन के मुताबिक जो तुम, मान लो कि तुमको पेन खरीदना है, तो तुम्हारे चाहने से तो भाई पेन तुम्हारे पास नहीं आएगा ना, उसके लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा ना। तो वही बात यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए हमको यहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं होता है ना। फिर वो कह रहे हैं कि पर्वत की चोटी छूने को पर्वत पर चढ़ना पड़ता है।
है ना। सागर से मोती लाने को गोता खाना पड़ता है, ठीक है। तो पर्वत की चोटी छूने को, उनका कहने का मतलब है कि पर्वत की चोटी छूने को, पर्वत की चोटी छूने का मतलब क्या है कि तुमको जिस लक्ष्य के तरफ जाना है, जो तुमको प्राप्त करना है, जो हासिल करना है, उसके लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा। उस शिखर पर, शिखर मतलब मेहनत, जैसे मान लो कि कोई पहाड़ वाला जो शिखर है ना, वो शिखर तो तुम लोग को ऐसे फिगर, ये पिक्चर में दिया है ना, समझने के लिए दिया है, लेकिन यहाँ पे कवि का भाव जो है कि उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा। उस मेहनत रूपी चट्टान को, है ना, मेहनत रूपी चट्टान को, उस शिखर को प्राप्त करने के लिए, उस शिखर पर चढ़ने के लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो पर बिना, जैसे मान लो तुमको भूख लगी है और तुमको भूख लगी है, तो भाई तुमको भूख भूख चिल्लाओगे तो तुम्हारा पेट तो नहीं भरने वाला है ना। अब भूख लगी है तो उसके लिए फिर तुमको मेहनत करना पड़ेगा ना, उसका क्या बोलते हैं, आटा गूंदना पड़ेगा, ठीक है। फिर उस सब्जी तैयार करना पड़ेगा, काट करके धोना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बहुत सारा काम बढ़ जाता है। तो वही बात यहाँ पे मतलब हमारे कवि जो हैं वो समझाना चाहते हैं कि पर्वत की चोटी को छूने को, पर्वत की चोटी छूने को पर्वत पर चढ़ना पड़ता है ना। तो वही उसको प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तुमको पर्वत पर चढ़ना पड़ता है, यानी कि तुमको मेहनत करना पड़ता है। उस मेहनत रूपी शिखर को, है ना, उस मेहनत रूपी शिखर को छूने के लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा ना जी, चलना पड़ेगा ना उस रास्ते पर। बिना मेहनत किए तो कोई भी चीज हासिल नहीं होता है। कोई भी काम है, हर काम में मेहनत है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमको फल कहाँ से मिलेगा। तो वही बात यहाँ पे हमारे कवि समझाना चाहते हैं कि पर्वत की चोटी छूने को पर्वत पर चढ़ना पड़ता है, यानी कि जो तुमको, तुम्हारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुमको मेहनत करना पड़ता है ना, मेहनत परिश्रम, है ना, करना पड़ता है, तभी वो तुमको हासिल होता है। सागर से मोती लाने को गोता खाना पड़ता है। सागर से मोती लाने का मतलब क्या है, बोलो। सागर से मोती लाने का मतलब क्या होता है। सागर से मोती लाने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास एक मेहनत का सागर हो, थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो, है ना, मान लो थोड़ी देर के लिए कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा मेहनत रूपी सागर है, ठीक है, जिसका हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और उसमें तुमको मान लो कि मोती लाना, जाकर के मोती लाना है। सीप से मोती तो सीप के अंदर होता है ना, देखे हो ना। तो उसमें से तुमको निकाल करके लाना है। तो बिना तुम उस समुद्र में गए, बिना उसमें तुम्हारा क्या कहते हैं, गए वो मोती हासिल नहीं होगा, नहीं ना होगा। सीप लाना, अगर मान लो कोई सीप ही लाना है, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम सीप को हासिल करेंगे, सीप को प्राप्त करेंगे, तो उस मेहनत रूपी समुद्र में तुम जाओगे ना, बिना गए तो तुमको नहीं मिलने वाला है। तो वही बात यहाँ पे कवि जो हैं वो कह रहे हैं कि सागर से मोती लाने को गोता खाना पड़ता है, यानी कि बिना तुम मेहनत रूपी समुद्र में गए, बिना तुमको गोता लगाए वो सीप तुमको हासिल नहीं होगा, है ना। वो लक्ष्य, जैसे मान लो अभी तुमको बताया ना कि भूख लगी हो तो भूख भूख चिल्लाओगे तो तुम्हारा तो पेट नहीं भरने वाला है। मान लो तुमको प्यास लगी हो और तुम बोलो कि हमको प्यास लगी है, हमको प्यास लगी है, हमको प्यास लगी है, तो क्या कल तुम्हारे पास आएगा पानी पिलाने के लिए, कि तुमको कल के पास जाना पड़ेगा, नल के पास जाना पड़ेगा ना पानी पीने के लिए। फिर हाथ धोगे, फिर गिलास में भरोगे, फिर उसको पियोगे, तब ना तुम्हारा प्यास बुझेगा। तो वही बात यहाँ पे हमारे कवि जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का भाव। अब मैं आप लोगों को अर्थ बता रही हूँ, है ना, पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति का।
तो हमारे कवि यहाँ पे जो है वो कहना चाहते हैं, केवल मन के चाहे से ही मन चाही होती नहीं किसी की, है ना। केवल मन के चाहे से मन चाही नहीं होती किसी की, बिना चले कब कहाँ हुई है मंजिल यहाँ पूरी किसी की, है ना। बिना आपको मेहनत किए, बिना परिश्रम किए, है ना, आपको कभी भी मंजिल हासिल नहीं होगा। चाहे वो जिस क्षेत्र की मंजिल हो, चाहे वो आप जो भी समझ लीजिए, जो उद्देश्य हो आपका, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है ना। तभी हमको वो लक्ष्य जो है वो प्राप्त होता है, ठीक है, उस लक्ष्य को हम हासिल कर पाते हैं। वही यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं ना। पर्वत की चोटी छूने को पर्वत पर चढ़ना पड़ता है ना। पर्वत की चोटी छूने को मैंने आपको भावार्थ में भी समझाया है ना, कि जैसे मान लो कि मेहनत का परिश्रम का कोई ऊंचा सा पहाड़ हो, और तुमको उस पहाड़ पर से जा करके कोई चीज़ रखा हो, और तुम्हारा लक्ष्य हो कि मुझे उस पर्वत पर से ये लाना है, उस पर्वत से हमको ये जड़ी बूटी लाना है। तुम्हारा लक्ष्य है कि नहीं, हमको पर्वत पे चढ़ना है और उस पर्वत से हमको जा करके हमको ये जड़ी लाना है, वो जड़ी लाना है, या जो भी लाना है ना। तो वही बात यहाँ पे हमारे आदरणीय कवि जो हैं द्वारिका प्रसाद, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्वत की चोटी छूने को पर्वत पर चढ़ना पड़ता है ना। हमको बिना मेहनत किए उस मंजिल को पाने के लिए, बिना परिश्रम किए हमको वो हासिल नहीं होता है ना। सागर से मोती लाने को, है ना, समुद्र में मान लो कोई बड़ा सा समुद्र है ना, और उसमें से तुमको सीप लाना है या मोती लाना है। वैसे तो सब लोग जानते हैं ना कि भाई समुद्र का पानी जो होता है वो खारा होता है ना, खारा होता है ना समुद्र का पानी। ये फिगर में भी तुम लोग देख रहे हो। तो खैर इससे हम लोगों को मतलब नहीं है, यहाँ पे हमारा उद्देश्य कुछ और है, कवि का कहना कुछ और है कि सागर से मोती लाने को गोता खाना पड़ता है ना। यहाँ कवि जो है वो बता रहे हैं कि सागर से मोती लाने को, सागर से मोती लाने का मतलब, जैसे मान लो कि कोई विशाल ये तुम्हारे पास समुद्र हो, तुम्हारे सामने समुद्र हो, है ना, और उसमें से तुम्हारा लक्ष्य है कि हमको सीप निकाल के लाना है समुद्र से। तो ये तो तुम्हारा लक्ष्य हो गया। तो अब तुम सोचोगे ना कि भाई हम सीप को कैसे प्राप्त करें, कैसे हासिल करें, तो उसके लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हमारे कवि जो हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सागर से मोती लाने को गोता खाना पड़ता है। यानी कि सागर से हमें मोती को हासिल करने के लिए हमको गोता खाना पड़ता है। यानी कि गोता जब तक खाएंगे नहीं, जब तक समुद्र के अंदर जाएंगे नहीं, मेहनत, ये भी तो मेहनत ही हुआ ना। जब हम उसके अंदर जाएंगे, उसमें गोता खाएंगे, तभी ना हमको वो सीप हासिल होगा। तो वही हमारे कवि जो है वो समझाने की कोशिश किए हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अर्थ, ठीक है। अब आज मैं आप लोगों को इतना ही पढ़ाऊंगी, और मैं होमवर्क में आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आज का हमारा होमवर्क है, इस कविता को पूरा आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। क्या करना है, इस कविता को याद कर लेना है ना। और याद करने के बाद फिर बिना देखे उसे लिखना भी है, ठीक है। इस पूरे कविता को याद करना है, और याद करने के बाद फिर इसको बिना देखे अपने आप से, अपने मन से इसे लिखना भी है। क्योंकि अभी हमारा चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको मौखिक ही दे रही हूँ याद करने के लिए, है ना। और तीसरा पंक्ति और चौथा पंक्ति जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।